दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव सिकरवार लीगल लैब पर आप लोगों के लिए आज से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज शुरू करी हुई है। उसमें वीडियोज पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप साथ में बीएनएस भी बताएं, बीएसए भी बताएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज से बीएनएस को शुरू कर देते हैं, बीएसए को भी शुरू करेंगे। और मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले मैं उन प्रोविजंस को बताऊंगा जिनमें कुछ चेंजेज हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो जहां चेंज नहीं हुआ है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होंगे। तो अब जो चेंज आया उस चेंज के कारण कितना इफेक्ट होगा, इंटरप्रिटेशन में क्या चेंज आएगा, क्या नई सिचुएशन बन सकती है, मैं वो सभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। पर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं अभी इसको स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं बीएनएस को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लेक्चर को जब भी देखें तो पेन नोटबुक लेके बैठें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊंगा, साथ के साथ कुछ ना कुछ आप नोट जरूर करते रहिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तो भारतीय न्याय संहिता की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले डेफिनेशंस दी गई थी अलग अलग सेक्शंस में, अब उनको सेक्शन 2 में ही लिख दिया है क्लॉजेस बनाकर। सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते चले गए। और इन सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जो वर्ड्स ए से शुरू होंगे उनकी डेफिनेशन क्लॉज 1 के आसपास कहीं आएगी। जैसे अगर हम एक्ट की बात करें तो सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 1 में एक्ट की डेफिनेशन है। इसी तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में इनको रखा गया है। डेफिनेशन क्लॉज से हम शुरू करते हैं। नई डेफिनेशन ऐड की गई चाइल्ड की, बच्चे की। और क्या डेफिनेशन है देखिए, हम मजे लेते लेते पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी तो आपको याद भी रह जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता में जब आप सेक्शन 2 देखेंगे और उसकी क्लॉज 3 आप देखेंगे तो वहां डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड की, बच्चे की डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन 2 का बिल्कुल जो ओपनिंग सेंटेंस है उसे आप कभी मत भूलिएगा। ओपनिंग सेंटेंस देखिए कहां से शुरू होता है, कहता है इन दिस संहिता। इस संहिता में जहां जहां भी आपको ये चाइल्ड वर्ड मिलेगा उस चाइल्ड का मीनिंग ये होगा जो यहां सेक्शन में बताया जाएगा। तो ये वर्ड्स भूलने वाले नहीं है, इन्हें भी ध्यान रखना। इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। देखिए इन वर्ड्स को कोई पढ़ता नहीं है, बट मैं आपको बताऊं थोड़ा इन पर भी ध्यान दीजिएगा। क्यों? इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं तो उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ चाइल्ड की एक डेफिनेशन दी थी पर्टिकुलर, क्या इस मीनिंग से हटकर कुछ अलग मीनिंग निकाला जा सकता है कभी भी? लेजिस्लेचर ने ये छूट दे दी है कि हाँ, जो मीनिंग मैंने आज बताया है अगर कुछ सालों बाद जाकर जरूरत पड़ती है कि इससे कुछ हटकर मीनिंग निकाला जाए तो आप निकाल लीजिएगा। उसी कारण यहां पर ये वर्ड्स लिखे गए हैं अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर संदर्भ से कुछ और मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो इस संहिता में बच्चे का मीनिंग ये होगा, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। बस 1.5 लाइन की डेफिनेशन है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो एज के आधार पर किसी पर्सन को कह दिया कि ये बच्चा होगा, और वो एज कितनी होनी चाहिए। देखिए मैं फिर आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब नंबर की बात आए तो आप जरा बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा और ये भी देखिए क्या लिखा गया है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब मैं आपसे यहां पूछूं क्या एक बच्चा 18 साल का है, वो इस चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने लिखा है कि चाइल्ड मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर। अभी तक उसकी एज 18 साल हुई नहीं है।
जिस दिन उसकी 18 साल कंप्लीट हो जाएगी एज, उस दिन वो बच्चे की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा एज पर दिस डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन 3 बी एन एस में लिखी गई। देखिए डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी है, आपको कह दिया कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र अभी भी 18 साल की नहीं हुई है वो बच्चा कहलाएगा। तो जो यहां पर वर्ड्स यूज हुए हैं इनके साथ थोड़ा खेलते हैं। कैसे खेलते हैं देखिए, एक वर्ड यूज हुआ यहां पर एनी पर्सन। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा हु इज दिस पर्सन। देखिए इंटरप्रिटेशन ऐसी ऐसी आती हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में तो आप बिलीव भी नहीं कर पाते कि ये क्या कह रहे हैं वकील साहब, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है बात तो पता चलता है कि हाँ उनकी बात में दम है और वो एज पर लॉ कहीं ना कहीं बुक्स में से ही, कानून की किताब में से ही देखकर बता रहे हैं। तो मैं आज इस पर्सन के बारे में बात करना चाहूंगा कि एनी पर्सन, और इस पर्सन में कौन कौन शामिल है। इसमें मेल शामिल है, चाहे तो वो आदमी है। इसमें फीमेल भी शामिल है, चाहे वो स्त्री है औरत, दोनों इस पर्सन में शामिल हैं। तो दोनों में से किसी की भी एज अगर अभी तक 18 साल नहीं हुई है तो वो बच्चे की कैटेगरी में आएगा। तो बच्चा मेल भी हो सकता है, बच्चा फीमेल भी हो सकता है। बट आप ध्यान दीजिए कि इसी में देखिए, यही मैंने जो वर्ड्स आपको पढ़ाए थे, इन दिस संहिता। इन दिस संहिता का मतलब है कि जब 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 ये वर्ड मिले तो आप इसका मीनिंग ये निकालना जो मैंने लिखा है, कुछ और मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यहां पर वर्ड यूज हुआ पर्सन, इन दिस संहिता ये पर्सन यूज हुआ है। तो पर्सन के लिए आप एक सेक्शन देखें, सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 26 बीएनएस। भाई पर्सन की डेफिनेशन तो वहां दी गई है और वो जो वर्ड्स हैं ऊपर इन दिस संहिता, पर्सन मींस ये इसका मतलब इस संहिता में जहां जहां भी पर्सन वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या निकालोगे आप, जो मैंने मतलब बीएनएस में सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 26 में दे दिया। तो देखिए क्या दे दिया, 2 क्लॉज 26 में रिपीट करूंगा बार बार इनको, इसलिए रिपीट करूंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 और क्लॉज 26 क्या बोला इन्होंने, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे पर्सन में, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। तीन बातें इंक्लूड होंगी पर्सन की डेफिनेशन में, नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 एसोसिएशन और नंबर 3 बॉडी ऑफ पर्संस। ये तीन बातें पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होंगी। इंक्लूड्स लिखा है, इट मींस जो पर्सन का नेचुरल मीनिंग है वो तो है ही, व्यक्ति, ह्यूमन, वो नेचुरल मीनिंग तो है ही। इस पर्सन में ये तीन बातें और शामिल हुई। तो अब इस जहां जहां इस संहिता में आपको पर्सन वर्ड मिलेगा उसका मीनिंग तो आप यही निकालोगे कि उसमें कंपनी है, एसोसिएशंस हैं और बॉडी ऑफ पर्संस हैं। तो भाई चाइल्ड की डेफिनेशन में भी तो पर्सन वर्ड लिखा है, तो आप उस पर्सन का मीनिंग क्या निकालोगे, फिर से देख लो आप चाइल्ड की डेफिनेशन, वहां लिखा है एनी पर्सन। एनी पर्सन मींस वो कंपनी भी हो सकती है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन कुछ भी हो सकता है, बट उसकी एज कितनी होनी चाहिए, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बस 18 साल से कम की उम्र होनी चाहिए उस पर्सन की, वो बच्चे की कैटेगरी में आ जाए। अब आप देखिए एक सेक्शन लिखी है जो 82 आईपीसी हुआ करती थी, आज की डेट में वो 20 बीएनएस हो गई है, जहां पे लिखा गया था चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 17 ईयर्स। अगर ऐसे चाइल्ड ने कुछ भी कर दिया है वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। वहां वर्ड यूज हुआ है नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। और अब यहां पे जो चाइल्ड वर्ड यूज हुआ सेक्शन 20 में, उसका मतलब है पर्सन
बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसका मतलब इस पर्सन में कंपनी भी आ गई, फर्म भी आ गई और ट्रस्ट भी आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी है और उसकी एज, कंपनी की एज बिलो 18 ईयर्स है, तो क्या वो इस चाइल्ड की डेफिनेशन में आएगी? और अगर इस चाइल्ड की डेफिनेशन में कंपनी आती है तो आप सेक्शन 20 पढ़ो। फिर वो कहता है कोई भी चाइल्ड जिसकी उम्र 7 साल से कम है, उसने अगर कोई ऑफेंस कर दिया तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कोई कंपनी है जिसे बने हुए अभी तक 7 साल नहीं हुए हैं और उसने कोई ऑफेंस कर दिया, सपोज किसी के साथ चीटिंग कर दी, तो क्या वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? देखिए इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही निकलेगी। तो आपको लॉ के साथ ऐसे खेलना है। जब आप लॉ के साथ ऐसे खेलना शुरू कर देंगे, देन आपकी इंटरप्रिटेशन की पावर बढ़ जाएगी। आप खेलने में शर्माना नहीं है। आप ये मत सोचना कि कोई क्या सोचेगा, मैं कैसी बात कह रहा हूं, पागल हूं क्या मैं? तो बच्चे में कंपनी कैसे आ सकती है, चाइल्ड में कंपनी कैसे आ सकती है? आप छोड़ दो कि आपके मन में क्या विचार आ रहा है। आपने वो पढ़ना है जो लॉ में लिखा है। आपने तो एज पर लॉजिक बताया। इस संहिता ने कहा कि पर्सन में कंपनी भी है और पर्सन ही चाइल्ड होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 3 कहती है कि अगर कोई पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी, उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो बच्चा है। तो मेरी कंपनी अभी रजिस्टर हुए 7 साल नहीं हुए, तो मेरी कंपनी तो बच्चे की कैटेगरी में आ गई। और सेक्शन 20 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कुछ भी कर दिया तो वो ऑफेंस नहीं है। तो मेरी कंपनी ने भी 7 साल से कम उम्र की है, उसने कुछ भी कर दिया वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। कंपनी के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करी जाएगी। हो सकता है ऐसी इंटरप्रिटेशन निकल के आए फ्यूचर में। चलो ये खेल हुआ, आगे देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता में चाइल्ड आपको 2 टाइप्स के लिखे मिलेंगे। नंबर 1 क्वालिफाइड चाइल्ड और नंबर 2 नॉट क्वालिफाइड चाइल्ड। मुझे ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन देखो इन्होंने डिफाइन कर दी, जो पहले आईपीसी में डिफाइन नहीं थी। अब डिफाइन कर दी है तो उसका मीनिंग वही लेना पड़ेगा। जहां जहां चाइल्ड वर्ड आपको मिलेगा उसका मीनिंग यही निकालना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर वाला पर्सन। तो देखिए अब जब बीएनएस पढ़ते हैं तो वहां पर चाइल्ड के साथ कहीं कहीं आपको एज अलग लिखी हुई मिलेगी जो यहां की एज से मैच नहीं करेगी। तो जहां जहां बीएनएस में चाइल्ड के साथ बच्चे की एज लिख दी है वो बच्चा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब उस बच्चे के साथ में कुछ क्वालिफाइंग वर्ड्स लिखे गए। और दूसरे बच्चे जहां पे केवल चाइल्ड लिखा गया विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो वो नॉट क्वालिफाइड बच्चा है। तो मीनिंग जब निकालना होगा तो क्वालिफाइड बच्चे का तो वही मीनिंग निकालेंगे जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकल रहा है, और नॉट क्वालिफाइड बच्चे का मीनिंग निकालेंगे सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज 3 बीएनएस के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 20 बीएनएस देख लो, जहां पे लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। तो क्या इस चाइल्ड का मीनिंग अब आप सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग निकालोगे? नहीं, क्योंकि इस चाइल्ड को यहां क्वालिफाइड कर दिया गया है। ये कैसा चाइल्ड है? अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। इट मींस यहां पे चाइल्ड का मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगा। तो 2 टाइप के बच्चे हैं, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। दूसरा देख लीजिए, सेक्शन 21 देख लीजिए आप। सेक्शन 21 में भी क्वालिफाई कर दिया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड above 7 years of age and under 12 years of age। तो ये क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं इस बच्चे के। 7 साल से बड़ा है बट 12 साल से छोटा है, वो बच्चे के क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं। इसका मतलब इस चाइल्ड की डेफिनेशन आप सेक्शन 2 क्लॉज 3 से नहीं लेंगे। ये चाइल्ड ऐसा पर्सन जिसकी एज 7 साल से ज्यादा 12 साल से कम हो। अब और एक खेल दिखाता हूं आपको मैं। इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे ही करनी है, खेल का मतलब कुछ अलग इंटरप्रिटेशन है। देखिए आपने जब सेक्शन 20 पढ़ी
ध्यान देना पड़ेगा भाई थोड़ा सा आपको, अगर कुछ नया इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिए। देखिए सेक्शन 20 में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वहां एज कितनी है बच्चे की। वहां पर बच्चे की एज है बिलो 7 ईयर, यहां बच्चा और अभी तक 7 साल का नहीं हुआ है, बिलो 7 ईयर है। अब जब सेक्शन 21 पढ़ी आपने, पढ़ लेना आप डायरेक्ट में जाके, वहां पे क्या लिखा है, वहां पर बच्चा लिखा है ऐसा बच्चा जो बड़ा है 7 साल से, वो बच्चा 7 साल से बड़ा है बट 12 साल से छोटा है। इट मींस सेक्शन 20 में अभी बच्चे की उम्र 7 साल नहीं हुई, सेक्शन 21 में 7 साल से बड़ा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो बच्चा कहां चला गया जिसकी उम्र एग्जैक्ट 7 साल, जिस बच्चे की उम्र एग्जैक्ट 7 साल है आज की डेट में, अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया, उसकी उम्र एग्जैक्ट 7 ईयर है, तो ना तो 82 आईपीसी जिसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 20 बीएनएस बनी उसमें आता, ना ही 83 आईपीसी जिसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 21 बीएनएसएस है उसमें आता। आप पढ़ लीजिए। तो भाई इस बच्चे को आप क्या मानेंगे, लॉ ने तो कहीं इसको डिफेंड नहीं किया, ना 20 ने किया ना 21 ने किया। 20 ने बोला बिलो 7 ईयर, 21 ने बोला अबव 7 ईयर। तो भाई 7 ईयर कहां चला गया, तो वो अब आप कमेंट करके बताओ कि ये 7 ईयर कहां माना जाएगा, 20 में माना जाएगा, 21 में माना जाएगा। जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। मैं तो ऐसे ही खेल आप लोगों को खिलाता रहूंगा, और आप नोट करके रखिए ये सारी बातें नोटबुक में, ये आपको फ्यूचर में काम आएंगी और इंटरप्रिटेशन करना आप सीख जाएंगे। मेरे साथ आप बने रहिए, आपको ऐसी ऐसी इंटरप्रिटेशन करना सिखा दूंगा कि लॉ के साथ आप खेलना शुरू कर दोगे। इस तरीके से तो प्रॉब्लम आ जाएगी अगर लॉ में आपने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की, तो जो 7 साल की उम्र का बच्चा है वो कहीं भी कवर नहीं होगा। तो जब आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये आती है कि जहां जहां पर अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज मिलेगा, जहां पर वर्ड अंडर यूज होगा, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज या अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, इट मींस कि ये जो 7 ईयर्स है यहां पर इंक्लूड होगा। इसी तरीके से सेक्शन 21 में देखा तो लिखा अबव 7 ईयर्स, तो अबव से तो बिल्कुल क्लियर है कि 7 साल से ज्यादा का होना चाहिए, 7 साल यहां पर इंक्लूड नहीं है। एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का मतलब है कि यहां पर 12 ईयर्स इंक्लूड है। तो अब इससे जो समस्या आई थी पहले कि 7 साल कहीं भी इंक्लूड नहीं हो रहा था, ना 20, ना सेक्शन 20 में और ना सेक्शन 21 में, अब ऐसी इंटरप्रिटेशन से 7 ईयर्स तो सेक्शन 20 में कवर हो जाएगा और 12 ईयर सेक्शन 21 में कवर हो जाएगा। जो ब्रिटिशर्स की इंग्लिश है आप उसको जब चेक करेंगे, गूगल पे जाके चेक करें, एआई के थ्रू चेक करेंगे, तो वहां पर एक क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन आती है, और जब क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन अंडर के साथ की जाती है तो इसका मतलब इस अंडर के साथ में जो भी नंबर लगा है वो इंक्लूड होगा। तो अंडर द 7 ईयर्स ऑफ एज का मतलब कि 7 वहां पे इंक्लूड है, और अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज का मतलब 12 ईयर वहां पर इंक्लूड है। तो एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे और पूछा जाए कि भाई 7 साल तक की उम्र का बच्चा है, उसने कुछ भी कर दिया, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ये कौन सी सेक्शन बताती है, तो इसके लिए जवाब होगा सेक्शन 20 बीएनएस, या फिर अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 82। और 7 साल से अधिक और 12 साल तक, जिसमें 12 साल भी इंक्लूड है, अगर इस उम्र के किसी बच्चे ने कोई ऑफेंस कर दिया तो उसकी मैच्योरिटी अगर उसकी नेचर को नहीं समझ पा रही है उसके एक्ट को, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये सेक्शन आईपीसी की बात करें तो 83 और बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 21 में कवर होगा। इसी तरीके से अगर अब हमने चाइल्ड की डेफिनेशन देखी तो वहां पर वर्ड यूज हुआ है पर्सन। तो क्वेश्चन था कि इस पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होंगे,
तो एज पर डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 26, तो इस पर्सन में तो कंपनी भी शामिल है, फर्म भी शामिल है, और कोई भी एसोसिएशन है, दूसरी बॉडी ऑफ पर्संस है, वो सब यहां पर शामिल होने चाहिए। लेकिन जब आप आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में, तब यहां पर्सन में केवल नेचुरल पर्सन शामिल होगा और वहां मेल और फीमेल होंगे, ट्रांसजेंडर भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो केवल और केवल इस पर्सन में नेचुरल पर्सन होगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या फिर वो ट्रांसजेंडर है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में इंटरप्रिटेशन करें, कोर्ट्स में इंटरप्रिटेशन करें, तो आप खुल के इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज यही कहती है, और आप लॉजिक के साथ बता रहे हैं कोर्ट को, और उस मैटर को जाने दें आगे सुप्रीम कोर्ट तक, देखो क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यार। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।